नमस्कार, स्वागत है आपका मुदगल कोचिंग क्लास में। आज से बेटा हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं साइंस, और साइंस को हम लोग बिल्कुल बेसिक से जीरो टू हीरो लेवल पढ़ेंगे। इसमें बेटा हम लोग साइंस को पढ़ने के साथ साथ उसके टॉपिक खत्म होने पर उसके सवाल, उसके टेस्ट लगाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हो। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए समय खराब ना करते हुए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं आज से विज्ञान की, साइंस की। तो हम लोग बात करते हैं बेटा विज्ञान या साइंस क्या है। तो सबसे पहले विज्ञान का हिंदी अर्थ देखें कि विज्ञान क्या है। तो बेटा विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है बी प्लस ज्ञान। बी का बेटा हम लोग हिंदी में अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है बेटा ज्ञान। इसका अर्थ तो यही हुआ कि विशेष ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। विशेष ज्ञान क्या होगा, सब कुछ आना, और सब कुछ आएगा जब क्रमबद्ध होगा। अर्थात ये होता है कि क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान। आप लोग कहोगे कि सर विशेष और ज्ञान दोनों में फर्क क्या हो सकता है। तो नॉर्मल ज्ञान ये है कि हम वायु लेते हैं, सांस लेते हैं और वायु से जीवित रहते हैं। विशेष ज्ञान कहता है कि वायु नहीं, वायु में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, आर्गन लेते हैं। साथ में वो बताता है कि जो ऑक्सीजन हमने लगभग 21% लिया और जब हमने उसे छोड़ा तो वो 17% रह गया, और जो CO2 हमने 0.03% लिया और जब छोड़ा तो वो कितना हो गया, 4%। तो नॉर्मल ज्ञान ये है कि हम लोग श्वसन की प्रक्रिया में वायु लेते हैं, वायु से रहते हैं जीवित। विशेष ज्ञान या विज्ञान बताता है कि हम वायु ही नहीं, वायु में ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो लगभग वो 21% होता है, 20.9 होता है, और जब हम छोड़ते हैं तो वो 17% होता है। 4% कम क्यों हो जाता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का क्या फॉर्मूला है, ये अभी हम आगे समझ जाएंगे। यानी हम लोग जानते हैं ज्ञान ये है कि हमारे शरीर में पाया जाता है रक्त, यानी हमारे शरीर में क्या है सर, तो हम कहेंगे ब्लड है। लेकिन विशेष ज्ञान बताता है कि केवल ब्लड नहीं है, ब्लड में पाया जाएगा सर आरबीसी, ब्लड में पाया जाएगा सर डब्ल्यूबीसी, ब्लड में पाया जाएगा प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, मिनरल्स, ग्लूकोज इत्यादि चीजें पाई जाएंगी। साथ में ये भी जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, कि बोसोफिल्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स क्या है, यूओसिनोफिल्स क्या है, इम्यूनिटी पावर क्या होती है, इन सारी बातों को समझ जाएंगे। अर्थ ये हुआ कि विज्ञान क्या है, तो बी प्लस ज्ञान ही विज्ञान है। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विशेष ज्ञान का मतलब होता है सब कुछ, और सब कुछ का मतलब होता है क्रमबद्ध। अर्थात ये है कि क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहेंगे बेटा, विज्ञान कहेंगे। लेकिन हम अगर साइंस की बात करें तो याद रखेंगे कि साइंस शब्द अंग्रेजी शब्द नहीं है, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एक लैटिन वर्ड है। और ग्रीक भाषा में एक शब्द हुआ करता था, इसका नाम था बेटा साइंटिया, और इस साइंटिया शब्द का मतलब होता था टू नो, यानी इसका मतलब होता था जानना, और टू नो का मतलब होता है जानना। अर्थात यही है कि क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। यानी सब कुछ जानने की प्रक्रिया जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे, इसे प्रूव कर सके, इसके रीजंस के बारे में पता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान। साइंस किस भाषा का वर्ड है, ग्रीक। साइंस किससे आया है, साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है टू नो, और नो का मतलब होता है जानना। जानना किसके बारे में, सब कुछ। मानव हित में या मानव के परोपकार के लिए जिन चीजों को हमने पहचाना है, जिनके रीजंस, जिनके क्रमबद्ध ज्ञान को जाना है, उसे हम लोग कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए, विज्ञान किस भाषा से आया ये समझ में आ जाना चाहिए। और याद रखेंगे कि साइंस में हम अंग्रेजी वर्ड नहीं, ज्यादातर बात जो करेंगे वो लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड की करेंगे, क्योंकि साइंस में जो योगदान है वो यूनानियों का ज्यादा है, और वहां पर जो भाषा थी वो कौन सी थी, लैटिन थी, या फिर बेटा हम क्या कह सकते हैं, ग्रीक थी। तो विज्ञान या साइंस क्या, ये तो हम समझ पाए हैं। अब हम देखते हैं कि ये था क्या और इसे पढ़ना कैसे। तो बेटा विज्ञान या साइंस की वैसे तो हम लोग लगभग 55 से ज्यादा ब्रांचें बनाते हैं, जिसमें हम लोग साइटोलॉजी, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि की बात करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बेटा साइंस को 3 मेजर ब्रांचों में डिवाइड करते हैं। तो साइंस को बेटा कितने भागों में बांटा जाता है, हम कहेंगे 3, और पहले भाग पर हम जिसकी बात करते हैं वो होता है बेटा बायोलॉजी। सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब है जीवों का विज्ञान। आगे बेटा हम लोग नंबर 2 पर बात करेंगे, तो बेटा हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की। किसकी बात करेंगे, फिजिक्स, जिसे बेटा हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। हम लोग भौतिकी की बात करेंगे,
भौतिक विज्ञान की बात करेंगे और आखिरी या थर्ड हम लोग जो ब्रांच पढ़ेंगे उसे बेटा हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री। क्या बात करेंगे बेटा हम लोग? केमिस्ट्री, जिसे कहा जाता है बेटा रसायन विज्ञान, यानी हम लोग कहेंगे रसायनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले साइंस क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। साइंस की कितनी मेजर ब्रांच है, हमें पढ़ना क्या है कॉम्पिटिटिव में? तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना है। बचा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हम लोग बेटा जीएस में पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान में पढ़ते हैं, और हम लोग आजकल उसे स्टैटिक जीके में शामिल करेंगे। बहुत जल्दी आपको स्टैटिक जीके की भी यहाँ से वीडियो मिलेंगी। तो आपने यदि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा के शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब आपको पर डे साइंस का एक लेक्चर मिलेगा और साइंस में आप वो पढ़ोगे शायद ही आपने कभी ऑफलाइन पढ़ा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। साइंस की तरह ये क्या है, इनको पहचानने की, इनको जानने की और इनको समझने की कोशिश। तो सबसे पहले बेटा बायो शब्द जो है वो भी एक ग्रीक लैटिन शब्द है, और बायो शब्द किस भाषा से आया है तो हम ये पढ़ चुके हैं। इसका एक शब्द था बायोस और दूसरा शब्द बेटा हुआ करता था लोगोस, और बायोस का इंग्लिश में अर्थ होता है लिविंग। बायोस का इंग्लिश में अर्थ होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है बेटा टू स्टडी, और लिविंग का हिंदी में अर्थ होता है बेटा सजीव, और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो इसको हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें लिविंग पार्टिकल की हम लोग चर्चा करते हैं, यानी जिसमें लिविंग पार्टिकल की चर्चा की जाए, जीव जंतुओं की चर्चा की जाए, सजीवों की चर्चा की जाए, उसी को बेटा हम लोग क्या कहेंगे? तो जीव विज्ञान कहेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा बायोलॉजी क्या है, दो शब्द हैं लैटिन भाषा के, बायोस और लोगोस। बायोस का इंग्लिश अर्थ होता है लिविंग, लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, और लिविंग का मतलब होता है सजीव, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। इसका अर्थ हुआ सजीवों का अध्ययन इसमें किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। सबसे बड़ी बात सर, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? उससे पहले हम इस जीव विज्ञान की शाखाएं देख लेते हैं। तो खास बात यह है कि बेटा हम इस जीव विज्ञान या जीव विज्ञान का जब अध्ययन करते हैं तो इसे मेजर 3 ब्रांचों में डिवाइड फिर कर लेते हैं। इसी की पहली ब्रांच को बेटा हम लोग नाम देते हैं जूलॉजी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? जूलॉजी पढ़ेंगे, और इसी जूलॉजी को हम लोग बेटा नाम देंगे जंतु विज्ञान। हम लोग नाम क्या देंगे बेटा? जंतु विज्ञान। दूसरी शाखा बेटा हम लोग इसकी पढ़ेंगे, इसका नाम होगा बॉटनी। इसका नाम हो जाएगा बॉटनी, यानी उसे हम लोग बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधों के बारे में। और तीसरी ब्रांच जो शायद आप लोगों ने पढ़ी हो लेकिन मैं आज पढ़ाऊंगा, उसे हम लोग बेटा बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी, और इससे काफी सवाल बनने लगे हैं, जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सबसे खास बात यह है, जू का मतलब होता है सर जानवर, लॉजी का मतलब जहां भी आपको लॉजी शब्द मिले इसका मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। साइटोलॉजी, साइटो मतलब सेल और लॉजी का मतलब अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, पल्मोनोलॉजी फेफड़ों का अध्ययन। इसका अर्थ यह है कि हमें लॉजी शब्द पे इस बात को ध्यान रखना है कि इसका अर्थ होता क्या है। अगर बेटा जूलॉजी की बात करते हैं हम तो समझ गए कि जूलॉजी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। खास बात यह है जूलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो याद रखेंगे कि अरस्तु है, जिन्हें अरिस्टोटल कहा जाता है। और ये अरस्तु कौन थे? तो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं सिकंदर के हुआ करते थे गुरु। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु को ही हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी का जनक कहते हैं। और यह जूलॉजी बेटा 80% क्या है? हमारी बायोलॉजी। इसलिए बायोलॉजी का जनक भी हम लोग किसे बोल देते हैं? तो याद रखेंगे अरस्तु। अरस्तु इतिहास का वो व्यक्ति है जो जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का जनक है। याद रखेंगे इन्हीं दोनों के नहीं, ये लगभग 20 सब्जेक्ट के जनक हैं। इसमें प्राचीन संविधान से लेकर एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर बेटा राजनीतिक शास्त्र तक के जनक कौन है? तो हम लोग बोल देंगे अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो पहली बात जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन क्यों है? इनका योगदान क्या है? तो बेटा इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया और हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया नामक किताब लिखी। इसमें इन्होंने बेटा क्या किया? 500 जीव जंतुओं की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया, 500 जीव जंतुओं की आकार की, स्ट्रक्चर, बिहेवियर के बारे में बताया। और इतना सब कुछ किया तो ये जूलॉजी के जनक, और जूलॉजी तो बायोलॉजी के जनक, और बायोलॉजी साइंस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए कई इतिहासकार इन्हें साइंस का जनक कहते हैं। लेकिन याद रखेंगे साइंस का कोई जनक नहीं है। साइंस में बायो का अलग है, फिजिक्स का अलग है और केमिस्ट्री का क्या है।
तो पहला सवाल, साइंस क्या है समझ चुके हैं, बायोलॉजी क्या है समझ चुके हैं, कौन से वर्ड से आया ये समझ चुके हैं, लिविंग सजीवों का अध्ययन किया जा चुका है समझ चुके हैं। जूलॉजी में पहले हम लोगों ने किसे पढ़ा है बेटा, जंतु विज्ञान। किसको पढ़ा है, जंतु विज्ञान। अब हम बात करते हैं बॉटनी। बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान, अर्थात इसमें पेड़ पौधे पादपों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसके जनक याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिन्हें कहा जाता है बेटा थियोफ्रास्टिस। थियोफ्रास्टिस जिन्हें कहा जाएगा थियोफ्रास्टिस। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रास्टिस। और इनने भी क्या किया, एक किताब लिखी और इस किताब का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। अर्थात इन्होंने क्या किया बेटा, पेड़ पौधों के 500 स्ट्रक्चर के बारे में बताया, पेड़ पौधों के बिहेवियर के बारे में बताया, तो हो गए वनस्पति विज्ञान के जनक। लास्ट कौन बचा बेटा, माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, तो याद रखेंगे एबी ल्यूवेनहॉक। एबी ल्यूवेनहॉक। सर क्यों है एबी ल्यूवेनहॉक, तो हम लोग याद रखेंगे क्योंकि पहली बार माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, इसे कहा जाएगा सूक्ष्म या इसे कहा जाएगा बायोलॉजी यानी जीवों का अध्ययन। तो जिसमें बेटा हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे, याद रखेंगे इस माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, इस बायोलॉजी का मतलब हमने देखा था सजीव, तो सूक्ष्म जीवों का जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसी को क्या कहा जाएगा, तो याद रखेंगे माइक्रोबायोलॉजी। चूंकि दुनिया में पहला बैक्टीरिया जो दिखाई नहीं देता उसकी खोज करने वाला बंदा था एबी ल्यूवेनहॉक, इसलिए एबी ल्यूवेनहॉक को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे कि इस एबी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी का जनक। तो सबसे पहले बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रास्टिस। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, एबी ल्यूवेनहॉक। बायोलॉजी बायोस और लोगोस से मिलकर बनी, बायोस का मतलब होता है लिविंग, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते बेटा, सजीवों का अध्ययन। एक सवाल तुम लोगों के मन में आ सकता है, आप लोग सोच सकते हो सर ये सजीव और निर्जीव क्या है, या आप लोग सोच सकते हो कि अगर सर हम यहाँ सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं, लिविंग पार्टिकल यहाँ पढ़ेंगे तो नॉन लिविंग कहाँ पढ़ेंगे, निर्जीवों को कहाँ पढ़ेंगे, या सजीव और निर्जीव होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि लिविंग क्या है या हम कहेंगे सजीव क्या है। तो इसके बारे में बेटा 5 से 6 शर्तें अगर लागू होती हैं तो उसे लिविंग कहा जाएगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा। तो पहली शर्त यह है कि वो जीव या कोई भी चीज या कोई भी तत्व जो क्या हो बेटा, तो याद रखेंगे लाइव सेल से मिलकर बनी हो, जिनमें पाई जाए जीवित कोशिका। अगर किसी के अंदर जीवित कोशिकाएं हैं तो हम लोग याद रखेंगे उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा लिविंग। दूसरा हम लोग कह सकते हैं इन जीवित कोशिका में क्या होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए। अगर इनमें डाइजेशन हो रहा है अर्थात पाचन हो रहा है तो इसका मतलब वो कैसा है, लिविंग है। तीसरा हम लोग कह सकते हैं इनमें होना चाहिए रेस्पिरेशन। अगर इनमें बेटा रेस्पिरेशन हो रहा है अर्थात इनमें श्वसन हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, लिविंग है। चौथा क्या होना चाहिए बेटा, तो याद रखेंगे चौथा इनमें होना चाहिए न्यूट्रिशन। अगर इनमें बेटा न्यूट्रिशन हो रहा है हम लोग कह सकते हैं इनमें पोषण हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, सजीव। अगला क्या होना चाहिए, तो याद रखेंगे कि सर अगला इनमें होनी चाहिए ग्रोथ। अगर इनमें बेटा वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है तो हम लोग कहेंगे कि वो लिविंग है। अगला हम लोग कह सकते हैं क्या होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं अगला इनमें सर्कुलेशन होना चाहिए। और अगर इनमें सर्कुलेशन हो रहा है यानी इनमें हो रहा है परिसंचरण तो हम लोग कहेंगे कि ये कैसे हैं, याद रखेंगे तो हम लोग कहेंगे परिसंचरण, तो हम लोग कहेंगे ये कैसे हैं, सजीव। इसके बाद याद रखेंगे एक्सक्रीशन और होना चाहिए, उत्सर्जन और होना चाहिए। अगर ये 6 से 7 चीजों में कोई 4 चीजें हो रही हैं तो वो लिविंग है, अन्यथा नहीं। जो लिविंग होंगे उनकी शुरुआत कहां से होगी, इससे हम लोग जानते हैं कि मानव का शरीर बना, लेकिन शरीर किससे बना है, अंगों से मिलकर। अंग किससे बने हैं, उत्तक से मिलकर। उत्तक किससे बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर। तो मानव शरीर की प्राथमिक या सबसे छोटी या फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑर्गन या फर्स्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी या फर्स्ट यूनिट ऑफ लाइफ की पहली इकाई क्या है, तो हम लोग याद रखेंगे कोशिका। याद रखेंगे शरीर को हम लोग बोलते हैं बॉडी, और याद रखेंगे अंग को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑर्गन, और याद रखेंगे उत्तक को हम लोग बोलते हैं टिश्यू, और याद रखेंगे कोशिका को हम लोग बोलते हैं सेल। तो मानव शरीर में सबसे पहले सेल का निर्माण हुआ, फिर टिश्यू बने, फिर टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम यानी पूरी बन गई
बॉडी। तो रियल में ये लिविंग का जो हमने अभी आपको बताया, एक बार फिर समझाएं। मान लो हम लोगों ने मोबाइल लिया, तो हम लोगों ने देखा कि मोबाइल में कोई जीवित कोशिका है। ऐसा है कि हम उसे 20 दिन पानी नहीं देंगे, 50 दिन ये नहीं देंगे, वो मर जाएगा। हम मोबाइल लाए, 2 साल तक चार्जर नहीं लगाया, 2 साल बाद लगाया, हो गया। लेकिन तुम इंसान लाओ, 2 साल तक खाना पीना बंद कर दो, 2 साल तक पेड़ पौधों को उखाड़कर जड़ से अलग रख दो, फिर तुम कहो कि वो जिंदा हो जाए, तो वो दिखाई नहीं देगा। दूसरा बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं, डाइजेशन। हम लोगों ने बहुत सारा खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऐसी बहुत सारी चीजें ली, और बाद में चीजों को हमने एक्सक्रीट आउट कर दिया। कभी मोबाइल में हुआ है कि हमने बहुत सारा इसे खिलाया, बहुत सारी लाइट वाइट दी, सुबह इसको साफ करना पड़ा हो, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन किया हो, नहीं होता। तीसरा इसमें रेस्पिरेशन होता है, हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, कन्वर्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ये अभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे। याद रखना, केवल आपको बता रहे हैं कि ये होता है। तो श्वसन नहीं हुआ, न्यूट्रिशन नहीं हुआ, ग्रोथ। ऐसा है कि जब मोबाइल लिया 4x6 का था, हम लोगों ने जन्म लिया केवल 1 फीट के थे, हम 1 से कितने हो गए, 6-7 फीट के, मोबाइल 4x6 का। ऐसा तो है नहीं, सैमसंग का मोबाइल था, दक्षिण कोरिया से चला, बनाया 4x6 का, 2 महीने में आया, अब मोबाइल का डब्बा खोला, 7x8 का हो गया। असंभव है, ग्रोथ भी नहीं होती, वृद्धि भी नहीं होती, परिसंचरण। और आखिरी याद रखेंगे, इनमें प्रजनन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लिविंग में होगा। पहले जनसंख्या आजादी के समय भारत की, पाकिस्तान की मिला के 40 करोड़ थी, आज हम अकेले 130-35 करोड़ के समथिंग पहुंच गए। अपनी ही जाति का निर्माण करना, अपने ही जाति से नई जाति का निर्माण करना, उसे कहा जाता है प्रजनन, यानी उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन मोबाइल का नहीं हो सकता कि 1 दर्जन मोबाइल मिला है साउथ कोरिया से, जब भारत में आए तो 1 दर्जन से 2 दर्जन हो गए, 12 मोबाइल थे, 15 निकले। लेकिन हुआ है, परिवार में पहले 8 लोग थे, अब लोगों की संख्या 10-15 या कितनी हो गई, 20। तो लिविंग क्या है, लिविंग का अध्ययन क्या है, और रियल में बेटा बायोलॉजी का यही है हमारा सब्जेक्ट। तो हम बायो में पढ़ेंगे क्या, सेल के बारे में, डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, वृद्धि के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। और जब इतने को पढ़ देंगे तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, बायो का एक एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा, एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि आप साइंस, बायोलॉजी के जनक, बॉटनी के जनक, या माइक्रोबायोलॉजी के जनक, बायोलॉजी होती क्या है, पढ़ना क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते थे आप अगर लेना चाहो, नहीं तो हम टॉपिक पढ़ेंगे, वहां इन्हें दोबारा से बताएंगे। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं बायोलॉजी से आगे। वैसे हमारा पहला टॉपिक ही रहेगा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी की शुरुआत हम लोग कल से कर देंगे। फिलहाल हम सबके परिचित हो जाते हैं कि परिचय क्या है। अब हम आते हैं बेटा किस पर, तो हम कहेंगे फिजिक्स पर। किस पर आते हैं, फिजिक्स पर। तो फिजिक्स की बेटा हम लोग बात करें, फिजिक्स शब्द जो है वो लिया गया है बेटा फ्यूजिस शब्द से। इससे लिया गया है फ्यूजिस, और फ्यूजिस का मतलब होता है बेटा नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, अर्थात प्रकृति के बारे में जो पढ़ेंगे, मानव हित में जो पढ़ेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिक्स। उससे भी खास बात यह है कि प्रकृति क्या है, तो हम कहेंगे ऊर्जा और पदार्थ के बीच का जो संबंध है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। आगे चलकर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे फिजिक्स 2 प्रकार का होगा। एक फिजिक्स को हम लोग एंशिएंट फिजिक्स बोलते हैं, और एक फिजिक्स को यानी चिर भौतिकी बोलेंगे, भौतिकी, और दूसरी फिजिक्स को बेटा हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे, और मॉडर्न फिजिक्स को बेटा हम लोग बोलेंगे आधुनिक भौतिकी। हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, तो आधुनिक भौतिकी बोलेंगे। आगे पढ़ेंगे एंशिएंट फिजिक्स के जनक कौन है, न्यूटन साहब हैं, और मॉडर्न के कौन है, तो हम लोग पढ़ेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो याद रखेंगे फिजिक्स का एक जनक नहीं है, फिजिक्स के जनक कौन है, न्यूटन या आइंस्टीन। कौन सा लगाना है, ऑप्शन तय करेगा। वर्तमान में आइंस्टीन, और वैसे कौन है बेटा, तो न्यूटन है। न्यूटन तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते ही हैं, ग्रेविटी वगैरह बहुत सारी बातें। तो फिजिक्स क्या है कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिजिक्स किससे बना है पढ़ लिया है। फिजिक्स के जनक क्या है, क्योंकि फिजिक्स जब करेंगे अगले महीने, 1 महीने में हम बायो खत्म कर पाएंगे, तो फिजिक्स को हम लोग और देख लेंगे। अब हम लोग बेटा बात करते हैं किसकी, तो केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री शब्द जो है वो किससे आया है, तो याद रखेंगे कीमिया। कीमिया का मतलब क्या होता है, केमिकल्स, और केमिकल्स का मतलब होता है रसायन। अर्थात इसमें रसायनों के बारे में पढ़े, नॉन पार्टिकल पढ़े, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन परमाणुओं के बारे में पढ़ेंगे तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। इसका जनक कौन है, तो याद रखेंगे लुवोसियर जी है। कौन है, लुवोसियर। क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी है रसायनों के तत्व, द हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, रसायनों के तत्व। इसके अलावा इन्होंने बेटा क्या किया है, एक हेनरी कैवेंडिश हुए, इस बात को याद रखोगे, स्टार बना के लिख लेना। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया है, हेनरी कैवेंडिश ने बेटा हाइड्रोजन की खोज की, बिहेवियर के बारे में बताया।
लेकिन नामकरण इसका किसने किया है? तो याद रखेंगे लोवोसियर ने। इसलिए हाइड्रोजन क्या होता है, हमारी पीरियोडिक टेबल में, हमारी आवर्त सारणी में आती है पहले नंबर पे, प्रथम स्थान पर। इसे आवारा तत्व कहते हैं और इसीलिए इन्हें वर्तमान केमिस्ट्री यानी मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक और प्राचीन केमिस्ट्री दोनों के जनक पाया जाता है। इसके अलावा इन्हें बेटा एक जलने का सिद्धांत दिया, चीजें जलती कैसे, फ्यूल का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा बेटा इन्हें O2 का नामकरण किया। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कैसे कैसे है। तो बायोलॉजी क्या है, किससे बना, फिजिक्स क्या है, किससे बना, केमिस्ट्री क्या है, किससे बना, केमिस्ट्री के जनक कौन है, लोवोसियर। हाइड्रोजन की खोज किसने करी, हेनरी कैवेंडिश। नामकरण किसने किया, लोवोसियर। जलने का सिद्धांत दिया, लोवोसियर। O2 यानी ऑक्सीजन के खोज मतलब नामकरण करता कौन है, लोवोसियर। वैसे हम लोग प्रिस्टले को पढ़ेंगे तो वहां लोग पढ़ लेंगे। फिजिक्स के जनक कौन है, पढ़ लिया। बायोलॉजी के जनक कौन है, पढ़ लिया। बायोलॉजी में जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, पढ़ लिया। बस अब हम लोग करते हैं शुरुआत बायोलॉजी की। तो ये था साइंस का इंट्रोडक्शन। आप लोगों को कैसे लगा या आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला, आप अपने कमेंट में हमें अपनी चीजें जरूर बताएं। आपका कोई भी डाउट है, एनी डाउट है, आप पूछ सकते हो। आपको डाउट का जरूर उसका उत्तर देंगे और अगर डाउट एक्सप्लेन वाला है तो मैं उस पर वीडियो बनाकर भी डालूंगा। तो आप अपने सुझाव दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और तैयार हो जाओ बायोलॉजी को उस तरीके से पढ़ने के लिए जो तुमने शायद ही पढ़ा होगा। और याद रखेंगे साइंस तो साइंस नहीं, हम लोग मशीन की तरीके से पढ़ेंगे। अगर मानव को मानव समझेंगे तो हम शायद कम पढ़ पाएंगे, मशीन समझेंगे तो हम पढ़ पाएंगे। जैसे आपको बताएं डाइजेशन वाली बात, डाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन है ये क्या है, लेकिन डाइजेशन की शॉर्ट में बात करें तो एक गन्ने वाली मशीन है। एक गन्ना देंगे, उससे न्यूट्रिशन लेंगे, बढ़िया रस लेंगे, एक इंसान को दे देंगे। बचा हुआ मलबा क्या है, बाहर। तो यही है आपका पाचन, यही है आपका डाइजेशन। अब उस गन्ने की मशीन में कौन कौन काम कर रहा है, यानी मानव के डाइजेशन में कौन कौन काम कर रहा है, उन सबको मिला देंगे तो हो जाएगा पाचन तंत्र, अर्थात उसे कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाकी हम कल से इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.